नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपको ये सिखाएगी कि कभी-कभी सबसे बड़ी दौलत वहाँ छिपी होती है जहाँ हम सबसे कम उम्मीद करते हैं। मिलिए मोहन से। मोहन एक गरीब आदमी है जो इस छोटे से गांव में रहता है। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी है। हर दिन वो मेहनत करता है, लेकिन गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती। उसके पास ना तो बड़ा घर है, ना धन दौलत, बस एक छोटी सी झोपड़ी और उम्मीद से भरा एक दिल। हे भगवान, कब तक चलेगा ये सब? इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन ज़मीन कुछ देती ही नहीं। मेरी पत्नी राधा और बेटी मीना के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटा पाता हूँ। झोपड़ी के अंदर राधा, मोहन की पत्नी, एक पुरानी लालटेन की रोशनी में कुछ सिल रही है। मीना एक कोने में बैठी अपनी पुरानी गुड़िया से खेल रही है। उनके चेहरे पर भी उदासी है। क्या हुआ जी? आज भी कुछ नहीं मिला? क्या बताऊं राधा, शहर गया था, सोचा कोई काम मिल जाएगा, लेकिन हर जगह मना कर दिया। कहते हैं तुम्हारे पास कोई हुनर नहीं है। अब क्या करूं? पापा, आज मुझे कहानी सुनाओ मैं। आज नहीं बेटा, पापा बहुत थके हुए हैं, कल सुनाऊंगा, ठीक है? हिम्मत मत हारो जी, भगवान ने हमें कभी भूखा नहीं रखा, आगे भी नहीं रखेंगे। हमें बस विश्वास रखना होगा। विश्वास तो है राधा, लेकिन कब तक ये गरीबी हमारा पीछा करेगी? रात का दृश्य। मोहन और राधा झोपड़ी के बाहर बैठे हैं। दूर से गांव के साहूकार धनीराम की हवेली की रोशनी दिख रही है। धनीराम एक मोटा लालची आदमी है जो गांव वालों को ऊंचे ब्याज पर पैसे देता है और उनकी जमीन हड़पता है। सुना है धनीराम साहूकार ने रामू की जमीन भी हड़प ली। अब वो कहाँ जाएगा? वो तो बस गरीबों का खून चूसता है। भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। मुझे बस डर है कि कहीं उसकी नजर हमारे इस छोटे से खेत पर न पड़ जाए। तभी गांव का बुजुर्ग किशन चाचा लाठी टेकते हुए मोहन के पास आते हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चिंता है। मोहन बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी चाचा, कर ले। ये जो तुम्हारा खेत है ना, इसके बारे में गांव में कुछ पुरानी बातें चलती हैं। कहते हैं इसके नीचे कुछ ऐसा छिपा है जो बहुत शक्तिशाली है, कुछ अच्छा कुछ बुरा। मेरे दादाजी भी कहते थे कि इस जमीन पर एक शाप है और एक वरदान भी। शाप? वरदान? ये कैसी बातें कर रहे हैं चाचा? बस इतना याद रखना मोहन, अगर तुम्हें कभी कुछ अजीब मिले तो लालच मत करना। इस जमीन का खजाना सिर्फ उसे मिलता है जो निस्वार्थ हो, और अगर कोई लालची इसे पाने की कोशिश करे तो उसका अंत बुरा होता है। किशन चाचा मोहन को एक रहस्यमयी नजर से देखते हैं और धीरे धीरे चले जाते हैं। मोहन और राधा एक दूसरे को देखते हैं। उनके मन में कई सवाल उठ रहे हैं। मोहन अपनी झोपड़ी में सो रहा है। उसके चेहरे पर बेचैनी है। उसी रात मोहन ने एक अजीब सपना देखा। सपने में उसे एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया जिसने उसे एक पुरानी धूल भरी किताब दी और कहा, मोहन, तुम्हारे खेत के नीचे एक रहस्य छिपा है। ये किताब तुम्हें रास्ता दिखाएगी, लेकिन याद रखना, खजाना सिर्फ उसे मिलता है जो उसे सही मायने में समझता है। और सावधान रहना, लालच की छाया तुम पर पड़ सकती है। ये जमीन सिर्फ उपजाऊ नहीं, ये एक प्राचीन शक्ति का द्वार है। इसे जगाने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। मोहन हड़बड़ाकर उठ बैठता है। पसीना पसीना है। उसकी आंखें चारों ओर कुछ तलाश रही हैं। क्या हुआ जी? सब ठीक है? मुझे वो किताब याद है, वो पुरानी किताब। मोहन अपनी पुरानी संदूकची खोलता है। उसमें कुछ पुराने कपड़े और एक धूल भरी चमड़े की बाइंडिंग वाली किताब रखी है। ये वही किताब है जो उसने सपने में देखी थी। किताब पर एक अजीबोगरीब प्रतीक बना है जो पहले कभी नहीं देखा। एक चक्र जिसके अंदर एक पौधा उग रहा है और उसके चारों ओर 3 छोटे छोटे प्रतीक हैं। मोहन किताब खोलता है। पन्ने पीले पड़ चुके हैं। वो धीरे धीरे पन्ने पलटता है। एक पन्ने पर एक हाथ से बना नक्शा और कुछ अजीबोगरीब प्रतीक बने हुए हैं। नक्शे के एक कोने में एक छोटा सा लाल रंग का निशान है और नक्शे के नीचे एक प्राचीन भाषा में कुछ लिखा है जिसे मोहन समझ नहीं पा रहा है।
ये क्या है? एक नक्शा, और ये प्रतीक, ये तो मेरे खेत का नक्शा लग रहा है। और ये लाल निशान और ये अजीब भाषा। मोहन अपने खेत में खड़ा है, हाथ में वो पुरानी किताब और नक्शा है। वो नक्शे को ध्यान से देख रहा है, फिर अपने खेत के चारों ओर देखता है। मोहन ने रात भर उस नक्शे का अध्ययन किया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी दादाजी की पुरानी किताब में ऐसा रहस्य छिपा हो सकता है। सुबह होते ही वो अपने खेत में पहुंच गया, उस रहस्यमयी खजाने की तलाश में। मोहन नक्शे के अनुसार खेत के एक कोने में जाता है। वहाँ एक पुराना आधा दबा हुआ पत्थर है। नक्शे में भी वैसा ही पत्थर दिखाया गया है। लाल निशान ठीक उसी पत्थर पर है। ये रहा, नक्शे में यही पत्थर दिखाया गया है और ये लाल निशान भी यही है। मोहन पत्थर को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत भारी है। वो अपनी पूरी ताकत लगाता है। ये तो हिल भी नहीं रहा। तभी धनीराम साहूकार अपने 2 गुंडों के साथ खेत में आता है। वो मोहन को पत्थर के पास संघर्ष करते देखता है और मुस्कुराता है। अरे मोहन, क्या कर रहे हो सुबह सुबह? पत्थर उठा रहे हो? क्या आप खेत में पत्थर उगाओगे? साहूकार जी, आ गया? हाँ, मैं यहाँ हूँ। सुना है तुम अभी भी अपने इस बंजर खेत पर मेहनत कर रहे हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, ये खेत मुझे बेच दो, मैं तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा। नहीं साहूकार जी, ये खेत मेरे बाप दादा का है, मैं इसे कभी नहीं बेचूंगा। अरे मूर्ख, तुम्हें पता है तुम पर कितना कर्ज है? अगर तुमने अगले महीने तक मेरा कर्ज नहीं चुकाया तो ये खेत मेरा होगा, और तब मैं तुम्हें 1 पैसा भी नहीं दूंगा, याद रखना। धनीराम और उसके गुंडे हंसते हुए चले जाते हैं। मोहन चिंतित होकर पत्थर की ओर देखता है। राधा और मीना खेत में आते हैं। वे मोहन को पत्थर के पास संघर्ष करते देखते हैं। क्या कर रहे हो जी? सुबह सुबह इतनी मेहनत क्यों? राधा, मीना, मुझे लगता है हमें कुछ मिल गया है। ये देखो, ये नक्शा मेरे दादाजी की किताब में था। ये हमारे खेत के नीचे छिपे खजाने का रास्ता दिखाता है। खजाना? सच में पापू? खजाना? आप भी ना जी, सपने देख रहे हैं। ये सब पुरानी कहानियाँ होती हैं। नहीं राधा, मेरा सपना और ये किताब, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। मुझे इस पत्थर को हटाना होगा। मोहन फिर से पत्थर को हटाने की कोशिश करता है। राधा और मीना भी उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। तीनों मिलकर धक्का लगाते हैं। आखिरकार पत्थर थोड़ा खिसकता है और उसके नीचे एक छोटी सी अंधेरी सुरंग का मुंह दिखाई देता है। देखो, मैंने कहा था ना, ये एक सुरंग है। हे भगवान, ये क्या है? अंदर क्या है पापा? तभी किशन चाचा फिर से वहां आते हैं। उनके चेहरे पर चिंता और डर है। मोहन, रुक जाओ, इस सुरंग में मत जाओ, ये खतरनाक है। मेरे दादाजी कहते थे कि इसके अंदर एक प्राचीन शक्ति सोई हुई है। अगर उसे गलत हाथों ने जगाया तो गांव पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। लेकिन चचा, ये खजाना है, ये हमारी गरीबी दूर कर सकता है। खजाना? हाँ, खजाना तो है, लेकिन ये सिर्फ धन दौलत नहीं है, ये कुछ और है, और इसे पाने के लिए तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सावधान रहना मोहन। किशन चाचा मोहन को एक चेतावनी भरी नजर से देखते हैं और चले जाते हैं। मोहन, राधा और मीना एक दूसरे को देखते हैं। उनके मन में डर और उत्सुकता दोनों है। सुरंग का मुंह खुल चुका था। अंदर गहरा अंधेरा था और एक अजीब सी पुरानी गंध आ रही थी। मोहन जानता था कि ये एक खतरनाक रास्ता हो सकता है, लेकिन उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जल रही थी। मैं अंदर जा रहा हूँ। नहीं जी, ये खतरनाक हो सकता है, पता नहीं अंदर क्या हो। डरने की कोई बात नहीं राधा, अगर ये खजाना है तो ये हमारे परिवार की गरीबी दूर कर देगा। मुझे जाना होगा। मोहन धीरे धीरे सुरंग में उतरता है। लालटेन की रोशनी में सुरंग की दीवारें पुरानी और नम दिखाई देती हैं। मीना और राधा बाहर इंतजार कर रहे हैं। कुछ दूर चलने के बाद वो एक छोटे से कमरे में पहुंचता है। कमरे के बीच में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा है। संदूक पर धूल जमी है और उस पर कुछ अजीबोगरीब नक्काशी बनी हुई है। संदूक के ऊपर एक छोटी सी चमड़े की पर्ची रखी है। एक संदूक? क्या यही खजाना है? मोहन संदूक के पास जाता है। वो उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंद है। संदूक पर एक ताला लगा है, लेकिन कोई चाबी नहीं दिख रही। मोहन पर्ची उठाता है और पढ़ता है।
लालच की राह पर चलने वाले, यहाँ से लौट जाओ। ये खजाना सिर्फ उसे मिलेगा जो इसे सही मायने में समझेगा। पहली परीक्षा, धैर्य और त्याग। मोहन पर्ची को ध्यान से देखता है। उसे साधु के सपने की चेतावनी याद आती है। वो संदूक के चारों ओर देखता है। दीवार पर एक और नक्शा बना हुआ है जो पहले वाले से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें कुछ और प्रतीक और एक पहेली लिखी है। पहेली के नीचे एक छोटा सा छेद है जिसमें से हल्की सी हवा आ रही है। मैं हूँ वहाँ जहाँ सूरज सबसे पहले आता है और जहाँ पानी सबसे गहरा गाता है। मुझे ढूंढो और चाबी पाओगे, खजाने का रहस्य तब जान पाओगे। मोहन छेद में झांकता है। अंदर एक छोटी सी चमकती हुई वस्तु दिख रही है, लेकिन वो बहुत दूर है। उसे निकालने के लिए किसी लंबी चीज की जरूरत होगी। धैर्य और त्याग, इसका क्या मतलब है? मोहन सुरंग से बाहर आता है। उसके चेहरे पर चिंता और उत्साह दोनों हैं। क्या हुआ जी, क्या मिला? एक संदूक मिला है, लेकिन वो बंद है। और एक पहेली है, मैं हूँ वहाँ जहाँ सूरज सबसे पहले आता है और जहाँ पानी सबसे गहरा गाता है। और एक चेतावनी भी है, पहली परीक्षा, धैर्य और त्याग। सूरज सबसे पहले कहाँ आता है पापा? पूरब। सूरज पूरब से निकलता है। और पानी सबसे गहरा कहाँ गाता है? कुआं, हमारे गांव का पुराना कुआं। पुराना कुआं? लेकिन वहाँ क्या मिलेगा? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे देखना होगा। मोहन, राधा और मीना गांव के पुराने कुएं की ओर दौड़ते हैं। कुआं बहुत पुराना है। उसके चारों ओर झाड़ियां उगाई हैं। तभी धनीराम साहूकार और उसके गुंडे उन्हें दूर से देखते हैं। देखो, मोहन उस पुराने कुएं की तरफ जा रहा है। जरूर कुछ गड़बड़ है, उसका पीछा करो। मोहन कुएं के पास पहुंचता है। वो कुएं के अंदर झांकता है। पानी बहुत गहरा है। वो कुएं के किनारे देखता है। एक जगह पर कुएं की दीवार में एक छोटा सा छेद है और उसमें कुछ चमक रहा है। ये रहा, मुझे कुछ दिख रहा है। मोहन सावधानी से कुएं में हाथ डालता है, लेकिन वो उस चमकती हुई वस्तु तक नहीं पहुंच पाता। वो एक लंबी लकड़ी ढूंढता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वो निराश हो जाता है। मैं इस तक पहुंच नहीं पा रहा हूँ। तभी धनीराम और उसके गुंडे वहां पहुंच जाते हैं। वे मोहन को कुएं के पास देखते हैं। तो मोहन, अब कुएं में खजाना ढूंढ रहे हो? क्या मिला? एक खाली बाल्टी? धनीराम का एक गुंडा मोहन को धक्का देता है। मोहन कुएं में गिरने से बाल बाल बचता है। धनीराम कुएं में झांकता है और चमकती हुई वस्तु को देखता है। ये क्या है? ये तो चमक रहा है। ये जरूर कोई हीरा है। लाओ इसे मुझे दो। धनीराम अपने गुंडों को आदेश देता है कि वे उस वस्तु को निकालें। गुंडे एक लंबी रस्सी और हुक लाते हैं और उसे निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे असफल रहते हैं। वस्तु बहुत गहराई में है और हुक उस तक पहुंच नहीं पाता। बेवकूफो, तुम एक छोटी सी चीज भी नहीं निकाल सकते। मोहन को याद आता है धैर्य और त्याग। वह अपनी जेब से एक पुराना लेकिन मजबूत धागा निकालता है, जिसे वह अपनी बेटी की गुड़िया के लिए रखता था। वह धागे के एक सिरे पर एक छोटा सा पत्थर बांधता है और उसे छेद में डालता है। वह धैर्यपूर्वक धागे को हिलाता है जब तक कि पत्थर उस चमकती हुई वस्तु से नहीं उलझ जाता। आखिरकार वो चमकती हुई वस्तु बाहर आती है। ये एक छोटी पुरानी चाबी है जिस पर वही प्रतीक बना है जो संदूक पर था। धनीराम और उसके गुंडे आश्चर्य से देखते हैं। चाबी, हमें चाबी मिल गई। धनीराम मोहन से चाबी छीनने की कोशिश करता है। मोहन चाबी को कसकर पकड़ता है। एक छोटी सी हाथापाई होती है। राधा और मीना डर कर चिल्लाते हैं। छोड़ दो उसे। मोहन गुंडों को धक्का देता है और चाबी लेकर भागता है। धनीराम और उसके गुंडे उसका पीछा करते हैं। पकड़ो उसे, वो चाबी बहुत कीमती है। मोहन भागते हुए वापस सुरंग की ओर आता है। धनीराम और उसके गुंडे उसके पीछे हैं। मोहन तेजी से सुरंग में उतरता है। धनीराम भी उसके पीछे आता है। मोहन जानता था कि उसे संदूक तक पहुंचना होगा, इससे पहले कि धनीराम उस तक पहुंचे। लेकिन सुरंग में एक और रहस्य उसका इंतजार कर रहा था। मोहन संदूक के पास पहुंचता है। वो चाबी से ताला खोलने की कोशिश करता है। तभी धनीराम और उसके गुंडे भी कमरे में पहुंच जाते हैं। रुक जाओ मोहन, वो चाबी मुझे दो। मोहन ताला खोलता है। संदूक खुलता है। अंदर सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात नहीं है, बल्कि अंदर कुछ पुरानी किताबें, बीज के पैकेट और एक चमड़े का थैला है।
जिसमें कुछ उपकरण हैं और सबसे नीचे एक और छोटी सी चमड़े की पर्ची रखी है। ये क्या? ये तो खजाना नहीं है। ये क्या बकवास है? ये कोई खजाना नहीं है। तुमने मुझे धोखा दिया। धनीराम संदूक को लात मारता है। मोहन पर्ची उठाता है और पढ़ता है। असली खजाना ज्ञान में है, मेहनत में है। लेकिन इस ज्ञान को पाने के लिए तुम्हें एक और परीक्षा पास करनी होगी। दूसरी परीक्षा, विश्वास और निस्वार्थता। इस कमरे में एक गुप्त मार्ग है जो तुम्हें असली खजाने तक ले जाएगा। लेकिन सावधान, ये मार्ग सिर्फ उसे मिलेगा जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करेगा। मोहन पर्ची को ध्यान से देखता है। वो कमरे की दीवारों को देखता है। उसे एक जगह पर एक हल्का सा निशान दिखाई देता है जो नक्शे में भी था। गुप्त मार्ग, निस्वार्थ भाव, विश्वास। ये सब बकवास है। कोई गुप्त मार्ग नहीं है। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। धनीराम मोहन पर झपटता है। मोहन उसे धक्का देता है। तभी राधा और मीना भी सुरंग में आ जाते हैं। राधा के हाथ में एक छोटी सी टोकरी है जिसमें कुछ रोटियां हैं। मोहन, तुम ठीक हो? धनीराम की नजर राधा की टोकरी पर पड़ती है। वो भूखा है। रोटियां, मुझे भूख लगी है, लाओ ये मुझे दो। धनीराम राधा से टोकरी छीनने की कोशिश करता है। मोहन उसे रोकता है। तभी मीना एक कोने में बैठी एक छोटी सी बिल्ली को देखती है जो भूखी और डरी हुई है। पापा देखो, बिल्ली भूखी है।